देखिए दोस्तों, मुरलिका और राधा का दोनों में काफ़ी प्रेम रहता है। ये दोनों एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं और यही प्रेम हम लोगों में देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि जानवर जब आपस में प्रेम कर सकते हैं तो हम मनुष्य अपने में ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, क्यों एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं। ऐसा जानवरों में नहीं देखा जाता। कुछ लोग वीडियो में अनुमानित कीमत भी लगाए थे जब ये बच्चा दे रही थी या बच्चा देने वाली थी। मैंने किया था, उसके बाद अब इसको 5 या 6 तारीख को, सॉरी कितना तारीख है, हाँ 5 या 6 को मैं इनको मिल्किंग करूँगा। 1 वीक हो गए हैं इसको सीमन लिए हुए। और इग्नोर करना भी नहीं है क्योंकि आप हमारी फैमिली की तरह हैं, आप यूट्यूब फैमिली है हमारी, और आप ही लोगों के प्यार से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से इस चैनल को। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका एक बार फिर स्वागत है। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और शुरुआती दौर में ही प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू। एंड जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी एक एक कमेंट्स पे हमारा नज़र रहता है और मैं प्रयास यही करता हूं कि आपके हर एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकूं। एक वीडियो में एक भाई ने कहा था कि आप कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देते हैं, तो हो सकता है व्यस्त रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, घर के जितने भी सदस्य होते हैं, तो उसी तरह से आप घर के सदस्य जैसे हैं, यूट्यूब परिवार है हमारा और आपका। और प्रयास यही रहता है कि हर एक हर एक जो हमारे व्यूअर्स हैं, हर एक सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट्स का रिप्लाई देना मैं उचित समझता हूं और देने का प्रयास भी करता हूं और देता भी हूं। एक भाई ने कमेंट किया था जिनका नाम अमित शुक्ला जी है। बहुत से ऐसे नए पशुपालक जो है कि दिन प्रतिदिन डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं। कुछ पढ़ाई के बाद आ जाते हैं, कुछ नौकरी छोड़ के आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की, और कुछ लोग शौक़ से डेयरी फार्मिंग करते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जितना भी हमसे हो सके, जितने भी अनुभवी पशुपालक हैं, उनके अनुभवों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से रखूं आप तक, जिससे कि प्रतिदिन नई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिले। तो उनका कमेंट था अमित शुक्ला जी का कि भैया आप जो चारे का प्रबंधन होता है, चारे का जो मैनेजमेंट होता है, वो कैसे करते हैं और कैसे किस प्रकार से करें कि ताकि हम डेयरी सेक्टर में कास्टिंग जो है, चारे का कास्टिंग जो ऑफ सीजन में बढ़ जाता है, उसको कम कर सकें, या कम रेट में हमें हरा चारा उपलब्ध हो जाए, या कम कास्टिंग में उपलब्ध हो जाए। तो उनके कमेंट पर ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अमित शुक्ला जी, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य भी पशुपालकों को अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। तो सबसे बड़ी चीज़ कि 2 तरह की डेयरी फार्मिंग होती है, 2 जगहों पे होती है। एक शहरी क्षेत्रों में होती है, एक देहात में होती है, मतलब जहाँ हम रहते हैं गाँव में वहाँ। तो शहरी क्षेत्रों में क्या है कि आपके पास भंडारण के पूर्ण रूप से अच्छे साधन नहीं होते हैं, जगह नहीं होती है जिससे कि आप भूसे का भंडारण सीजन में कर लें। लेकिन गांव में आपके पास खेत है, बट आपके दूध का जो उचित रेट होता है वो मिलता नहीं है, क्योंकि आप अधिकतर पशुपालक जो है डेयरियों पे डिपेंड होते हैं और फैट एंड सिनप के हिसाब से दूध बेचते हैं और दूध का मूल्य उनका मिलता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर आपके पास खेत जितना है उसी के हिसाब से आप जो है जानवरों को रखें, तभी आप डेयरी फार्मिंग में लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि आपके दूध के रेट का निर्धारण डेयरियाँ करती हैं, दूध के रेट का निर्धारण फैट और एसएनएफ के हिसाब से होता है। जब मैंने डेयरी की शुरुआत की थी तो शुरू में मेरा एक शौक़ था कि कम से कम अपने हाथ से मैं 10 गायों का मैनेजमेंट करूँगा, 10 जानवर अपने पास रखूँगा और उससे एक अच्छा खासा मुनाफा जो है मैं कमा लूँगा। जैसे एक कैलकुलेशन लोग करते हैं कि एक गाय जो है अगर 7 लीटर दूध एक टाइम में दे रही है तो 2 टाइम में 14 लीटर दूध दे रही है, और मैं 10 गाय रख लूँगा तो हमारा 1 कुंटल 40 किलो दूध हो जाएगा, और इस रेट में बिकेगा तो इतना पैसा आएगा, और इतना मैं खिला दूँगा और इतना बचत कर लूँगा। लेकिन ये सच्चाई है, रियलिटी है। वीडियो में बहुत बढ़ा चढ़ा के हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं बताता हूँ। मेरा वीडियो जो रियलिटी होता है वही दिखाता है।
और प्रयास यही रहता है कि जो डेयरी की सच्चाई है वही आप तक दिखाया जाए। तो मैंने भी धीरे धीरे करके 8 गाय बढ़ा लिया था, लेकिन समस्या क्या है कि जब हमारे पास ज़मीन खेत कम है, गाँव में खेती कम है, तो निश्चित रूप से चारे के लिए आप जो है मार्केट पे डिपेंड हो जाएंगे, और मार्केट अपने रेट के हिसाब से ही आपके चारे का मूल्य का निर्धारण करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास यही करें कि अगर आपके पास खेत है, जितना खेत है उसी के हिसाब से जानवर रखें, ताकि आपको सिर्फ फीड ही खरीदना होगा। और जब सिर्फ फीड खरीदना होगा तो फीड की ही कास्टिंग आएगी और आप आसानी से कुछ ना कुछ अपने डेयरी से फार्म से बचा लेंगे। और जब आपको सारी चीज़ें खरीदना होगा, भूसा खरीदना होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑफ सीजनों में भूसे की महंगाई 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये कुंटल तक हो जाती है। और एक घर का चारा और एक खरीदा हुआ चारा, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। घर का चारा है, थोड़ा भी है तो वो ज़्यादा दिन चलता है, पता नहीं क्यों, संस होता है उसमें। और जो बाहर का चारा होता है वो उसमें संस नहीं होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैंने ऐसा किया था, लगभग 35 कुंटल 34 कुंटल 80 केजी, सॉरी 34 कुंटल 80 केजी मैंने चारा खरीदा था, भूसा खरीदा था। लगभग उसको मैंने पे किया था 25,000 रुपये। अप्रैल में 27 या 28 अप्रैल को मैंने मंगाया था, और मई भर, पूरी मई जो है हमारे पास 12 कुंटल मैंने मंगाया था। ये पुआल का कुट्टी जो होता है, 12 कुंटल मैंने उसको मंगाया था। तो 1 महीने तक वो चला, उसके बाद मैंने इसमें हाथ लगा दिया। तो अभी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेगा, यानी 25,000 का भूसा जून और जुलाई 2 महीने में ख़त्म हो गया। और जानवर कितने हैं? 5, जिसमें कि 2 मिल्किंग में हैं, बाकी के सब ड्राई हैं। अब 2 गाय से 5 जानवरों को खिलाना है और उनका फीडिंग मैनेजमेंट भी करना है, तो कहाँ से आपकी डेयरी जो है प्रॉफिट में रहेगी? नहीं रह पाएगी। तो मैंने क्या सलाह दिया, या तो फिर आप लीज, जिसको गांव देहात में पैस्की बोलते हैं, 1 साल का जो है उस ज़मीन का मूल्यांकन होता है कि इतने रुपए बीघे के हिसाब से आप उसे ले लीजिए और 2 फसल उसमें बोएंगे, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। या तो उसमें आप चारा उगा लें या फिर अपनी फसल उगा लें। फसल उगाने का मतलब यह है कि अगर धान गेहूं की भी खेती करते हैं तो धान के सीज़न में आपका पुआल हो जाएगा और गेहूं के सीज़न में भूसा हो जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है जो भूसा खरीदते हैं वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही मैंने किया है इस साल। लगभग 4 या 5 बीघा, 4 बीघा ही होगा, 4.5 बीघा मैंने पैस्की ले लिया है, और कुछ जिससे कि अनाज भी हो जाएगा। अनाज को मैं सेल कर दूंगा, इससे कि जो मैंने कास्ट उनको दिया है वो हमारा आसानी से निकल जाएगा, जो लागत होगी वो निकल जाएगा, और चारा हमें फ्री में जानवरों के लिए मिल जाएगा। हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए। मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से भागने वाला कभी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। मेहनत से कभी मत भागिए, और मेहनत करना होगा। और इस प्रकार से चारे का उत्पादन आप स्वयं करके उसके कास्टिंग को काम कम कर सकते हैं। या दूसरे विकल्प ये है कि अगर आप सीजनल, जैसे ज्यों ही धान की कटाई होती है उसके 10-15 दिन के बाद जब धान को लोग अलग कर लेते हैं पुआल से, तो उस पुआल को सीजन में ख़रीद के उसकी स्टॉक बना लीजिए, और जैसे मौसम सही होता है उसको कटवा के कुट्टी बना के आप अपना स्टॉक भर लीजिए। या फिर गेहूं के सीज़न में अगर आप व्यापारियों से अगर भूसा मंगाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ेगा। उसका वज़न जो होगा वो भी, उसमें भी वो लोग चोरी करता है। मैंने इसको महसूस किया है, लगभग 4-5 साल में महसूस किया है मैंने। तो उससे अच्छा है कि आप कहीं पैस्की ले लीजिए, रेहन ले लीजिए खेत। रेहन में क्या होता है कि जैसे आप किसी को पैसे की ज़रूरत है, आपने दे दिया, और जब तक से वो आपको रिटर्न नहीं करेगा तब तक से आप उसके खेत में खेती करते रहेंगे। तो ऐसे करके आपका पैसा सुरक्षित है, और उससे फसल भी उगा रहे हैं, चारा भी उगा रहे हैं, अनाज भी पा रहे हैं।
हाँ, प्रयास ये करिए कि अधिक से अधिक हरा चारे का जो है प्रबंधन अपने खेतों में करें, जिससे कि जो फीड की कास्टिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक भाई के पास मैं गया था, वहाँ देखा उन्होंने कोई न्यूट्रीटेक करके आया था नया बीज, हरे चारे का चरी टाइप का था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उसका उन्होंने बताया कि हाँ ये 9 से 10 कटिंग करता है, ये 5-6 महीने आसानी से चलता है। अगर आपके पास 2 जानवर है, अगर 4-5 बिस्सा में भी बो देंगे तो उसे आपको किस चारे की ज़रूरत नहीं है। अब इसको काटिए और हरा चारा खूब सारा खिलाइए उसको। तो मैंने प्रयोग के तौर पे उसका बीज भी लाया है, वो 1000 रुपये किलो के हिसाब से उसका बीज मिला था हमको, और लगभग 4-4.5 बिस्सा में मैंने उसको बोया भी है। और उनका भी मैंने वीडियो बनाया है, अगले वीडियो में हो सकता है उसको अपलोड भी करूं, डालूं भी उनके अनुभवों को, क्योंकि वो पिछले साल भी मोमार्क डेयरी से उनको ये बीज मिला था। तो और उसको उन्होंने बताया कि इसको मतलब एक बिस्सा में जो है कि मात्र 100 ग्राम जो है छींटना है, बहुत महीन, जैसे सरसों हम लोग फेंकते हैं खेत में, उसी का रेशियो जो है उसे छींटना है। और एक 20 से 10-10 कलियाँ जो है फर्स्ट बार भी आ गई थी। मतलब उनका कहना था कि ये सेकेंड थर्ड कटिंग करते करते इसमें से 20-20 कलियाँ एक बीज से आएंगी। तो ये किसानों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। चारे का जो है 4-5 बिस्से में ही आप 2 गायों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर 6 महीना खिला दिए तो सारा जो है कि आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। न भूसे की ज़रूरत, न हरे चारे की ज़रूरत, अन्य हरे चारों की ज़रूरत नहीं। उसके बाद बरसीन बो दीजिए। बरसीन भी आराम से 3 महीने लगभग आप लोग खिलाते हैं। तो प्रयास यही करें कि सीज़न में ही स्टॉक बना ले, और शहरी क्षेत्रों में तो उन्हें दूध का रेट काफ़ी अच्छा मिलता है, और उनके पास अगर जगह है तो ही स्टॉक करें, वरना वो तो डेली के डेली मंगाते हैं, खिलाते हैं, 10 दिन 15 दिन का स्टॉक अपने फार्म पे रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब तक से आपके दूध का मूल्य, उचित मूल्य जब तक से नहीं मिलेगा, तब तक से आप डेयरी फार्मिंग में सफल नहीं होंगे। प्रयास यही करिए कि अपना दूध रिटेल करें। हम लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं कि समय नहीं होता है, स्कूल भी जाना होता है, व्यस्तता है, अकेले आदमी हैं, तो रिटेल नहीं कर पाते हैं, कई अन्य जगहों पर पहुंचा भी नहीं सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा रेट दे। और डेयरियां आसान होती हैं, हम लोग दूध मिल्किंग करने के लिए जाते हैं, डेयरी पे जो रेट आया 28, 30, 32 जो भी आया दे के, और हम लोग दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं। फिर शाम को हमने मिल्किंग किया और दिन भर के लिए फ्री हो गया। आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ फार्म्स के अपडेट ले लें। कुछ लोग 2 दिन से लगातार आ रहे हैं गाय के लिए, तो मैं हो सकता हूँ अगर बातें हो जाती हैं तो एक गाय निकालूंगा भी। कुछ समस्याएं हैं, अब उसको वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता है। अगर उचित मूल्य मिल जाता है तो उस गाय को मैं बेचूंगा। फिर आगे चल के जो हमारी काली वाली गाय है वो बच्चा दे देगी, तो जब वो बच्चा दे देगी तो फिर धीरे धीरे 2 गाय हो जाएंगी, तो वो काफ़ी अच्छा दूध करती है, 20 से 21 लीटर पर डे का दूध करती है। और फिर बछड़ी अपनी ताज़ी जनी है, 2 महीने की समस्या रहेगी, किसी तरह से झेला जाएगा। थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं कौन सी गाय मैं सेल कर रहा हूँ। कैमरे को बैक करते हैं और आइए उसके बारे में बताते हैं। वीडियो में अनुमानित कीमत भी लगाए थे जब ये बच्चा दे रही थी या बच्चा देने वाली थी। तो अभी बरसात की वजह से ठीक से इनकी धुलाई उलाई भी नहीं हो पा रही है, फार्म भी अभी साफ़ करना है, शाम का समय हो गया है। तो और ये वो हमारी गाय है जो कि ड्राई कर रहा हूँ इसको। इसकी एक खासियत है, इसको 3 दिन 4 दिन पे जब भी मैं मिल्किंग कर रहा हूँ ये 7-8 लीटर दूध दे रही है। तो कल मैंने किया था, उसके बाद अब इसको 5 या 6 तारीख को, सॉरी कितना तारीख है, हाँ 5 या 6 को मैं इनकी मिल्किंग करूँगा। मैंने इनका शेड्यूल बना लिया है कब इनका मिल्किंग करना है। तो ये सितंबर के लास्ट में बच्चा दे देगी। जब सितंबर के लास्ट में बच्चा दे देगी तो फिर फार्म का रोटेशन अगस्त के लास्ट में बच्चा दे देगी, तो फार्म का रोटेशन बन जाएगा। ये और बछड़ी 2 रहेंगी और इनको निकालना है, निकाल देंगे। निकालने के बाद ही अपना कुछ काम है, लेन देन का उसे करना है, वो भी ज़रूरी है। देख सकते हैं यही अपने फार्म का अपडेट है। और बछड़ी की बात कर लेते हैं। जो बछड़ियाँ हमारी हैं, दोनों ने सीमन ले लिया है। अब इसको हमको लग रहा है कि 20-21 दिन होने वाला होगा या हो गया होगा, देखना होगा। एक फार्मिंग मैनेजमेंट ऐप है जिसमें कि मैं सारा डाटा इन लोगों का रखता हूँ, कब मैंने डिवार्मिंग किया, कब इन्होंने काल्विंग की, कब सेमिनेशन हुआ है, तो उससे पता चल जाता है। कब ये बच्चा देने वाली हैं वो भी वो दिखा देता है। तो
ये जब फर्स्ट बार मैंने इसको सीमेंट चढ़ाया तो उसके बाद 16 दिन के बाद ये हीट में आ गई। फिर तो मैंने क्या किया, गाइनारिच लगा के और 4-5 घंटे के बाद इसको सेमिनेशन कराया। तो अभी रुकी हुई है, आशा करते हैं रुक भी जाएगी, क्योंकि जो गाभ वाला मोटा झाला होता है वो इसने दिया था। और ये भी बछड़ी है, तो हमको लग रहा है कि 1 वीक हो गए हैं इसको सीमन लिए हुए। तो इसको मैंने पहले ही गाइनारिच लगा के तब सीमन चढ़वाया है, ताकि उस तरह का कोई समस्या ना आए। पहले ही इसका उपाय कर दिया जाए, जिससे कि हमें फिर दोबारा इन्हें सीमन चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइनारिच लगवा के फिर 3-4 घंटे बाद इनका भी सेमिनेशन मैंने कर दिया है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये हीट में आई थी तो साइलेंट हीट थी, काफ़ी स्राव कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्राव कर रही थी। और उसके बाद जो है हमको लग रहा है सुबह मैंने देखा, शाम में इसको गाइनारिच लगाया और सेमिनेशन कराया। यही फार्म का अपडेट है दोस्तों। और सारे व्यूअर्स का, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, सारे व्यूअर्स के जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए मायने रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं यही प्रयास करता हूं कि अपने फार्म का भी अपडेट देता रहूं और साथ साथ उनके कमेंट्स का भी जवाब जरूर देता रहूं, रिप्लाई ज़रूर देता रहूं, ताकि उन्हें ये एहसास ना हो कि ये हमारे बातों को इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करना भी नहीं है, क्योंकि आप हमारी फैमिली की तरह हैं, आप यूट्यूब फैमिली है हमारी। और आप ही लोगों के प्यार से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से इस चैनल को ग्रो होना है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, सभी पशुपालक भाइयों तक ये हमारा वीडियो पहुँचे। ये गाय देख सकते हैं, अभी फीडिंग का टाइम हो रहा है, 4 बजे जो है फीडिंग करेंगे। अभी ये जो वीडियो 3:41 पे मैं बना रहा हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ मुरली और राधा दोनों काफ़ी एक साथ रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। देख सकते हैं, बड़ा ही मनमोहक लगता है जब ये एक साथ अपने खेलते हैं, कूदते हैं। यही आज का अपडेट। ये देखिए मुरली का